आपने शिव महापुराण की कथा सुनी होगी। तो शिव महापुराण में भगवान शिव ज्योति रूप में ही प्रकट हुए हैं। किस रूप में प्रकट हुए हैं? ज्योति के रूप में, जिसको तुम लोग कहते हो ना ज्योतिर्लिंग। ये ज्योति का ही यानी ऊर्ध्व आकार है, इसलिए उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। है वो ज्योति, ज्योति है वो। ऐसे ही याद रखना, जितनी भी माताएं बहन बेटियां शिवालय में जाकर के पूजा करती हैं, तो इसमें कोई नास्तिक ये बात न कहे कि ये मर्यादा नहीं है। ये ज्योति स्वरूप भगवान की पूजा कर रही हैं माताएं, न कि किसी अंग की पूजा कर रही हैं। ये ज्योति की पूजा कर रही हैं, उसकी ये ज्योति है। शिव का जो स्वरूप है वो ज्योति का है। अब लोग कहते हैं कि ज्योति मानी कर्पूर गौरम करुणावतारम, लेकिन आपको एक बात बतावें, ज्योति का स्वरूप जब प्रज्वलित होती है तो कपूर की तरह होता है, लेकिन जब ज्योति जो है अपने स्वरूप को शांत कर लेती है तो वो कर्पूर गौरम की तरह नहीं होती है, उसका स्वरूप सांवला होता है। वो लोग कैसा होता है? जिस बत्ती को प्रज्वलित करोगे तो कर्पूर की तरह, कपूर की तरह रंग होगा, लेकिन जब वही ज्योति जो है अपने आप को शांत कर लेती है तो वो लोग किस रूप में हो जाती है? वो सांवली हो जाती है। किस रूप में होती है? सांवली हो जाती है, उसका रंग बदल जाता है। ऐसे ही भगवान शिव के ये शांत स्वरूप है जो शिवालय में आप लोग पूजन कर रहे हो ना, जल चढ़ा रहे हो, ये कैसा रूप है? ये शांत रूप है, क्योंकि ज्योति के ऊपर जल नहीं डाला जाता है। याद रखना, जब ज्योति शांत हो जाए तब जल का प्रयोग होता है, लेकिन ज्योति जल रही है तब जल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। केवल कभी भी जल से नहीं बुझाना चाहिए, केवल जल दिखाया जाता है, जल से उसे बुझाया नहीं जाता है। इसलिए आरती करने के बाद जल से शीतल किया जाता है, लेकिन वो बुझती नहीं है। इसके बाद ही तो लोग लेते हैं आरती। इसलिए शिव जी के व्यक्तित्व पर किसी को टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। शिव का स्वरूप ज्योतिषमय है, ज्योतिर्मय है, ज्योति से ही वो प्रकट हुए हैं, इसलिए उनके माता पिता का नाम कोई नहीं बता सकता है। अच्छा, शिव जी के माँ बाप का नाम बताओ, कोई बताएगा क्या? नहीं बताएगा, क्योंकि ज्योति स्वरूप है वो। इसलिए भगवान शिव ने, अगर भक्तों ने ज्यादा जिज्ञासा प्रकट की तो भगवान शिव ने यही कहा है कि हमारे माता पिता तो सीताराम हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। सीताराम ही हमारे माता पिता हैं और संसार में कोई नहीं है। सत्य तो यही है कि सीताराम तो तुम्हारे बाप के भी माता पिता हैं और बेटे के भी माता पिता हैं, नाती पोतों के सबके माता पिता हैं। बोलो है कि नहीं? ऐसा उनका अस्तित्व है कि तुम्हारी जो पीढ़ियां चली आ रही हैं उन्होंने भी माता पिता माना, जो अभी पीढ़ी चल रही है उसने भी माता पिता माना, और जो आगे पीढ़ी आएगी ईमानदारी से बताओ वो भी माता पिता ही मानेगी, क्योंकि भगवान शिव ने माता पिता के रूप में सीताराम जी को स्वीकार किया है। आज मनु जी ने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आपको आना पड़ेगा। भगवान ने शिव जी से कहा कि देखो भाई, भक्त जो है पीछे पड़ गया और उसकी जिद को हमें पूरा करना पड़ेगा। अब जिद को पूरा करना है तो हम 5 लीलाएं करेंगे। अब देखो, यहां ब्रह्म की बात हो रही है शिव जी से। मैं 5 लीलाओं को करूंगा और उन 5 लीलाओं में आपकी सहभागिता होगी। तो शंकर जी ने कहा पहले बता दो कौन कौन है वो 5 लीलाएं। पहली लीला होने जा रही है उसकी जो जन्म की लीला है, जो कथा आप सुन रहे हो, प्रकट हो रहा है, ये है प्रथम लीला, लेकिन 5 लीलाएं हुई हैं। जन्म लीला ये शिव जी को बताया है भगवान ने कि मैं आ रहा हूं, क्योंकि मनु बुला रहा है, मनु के कारण मुझे आना पड़ रहा है, लेकिन मैं 5 लीलाएं करूंगा, उन 5 लीलाओं में आप ही मेरे सहयोगी रहोगे। इसलिए प्रधान रूप से मैं आपको ही ये दायित्व दे रहा हूं कि आप हमारी प्रत्येक लीला के सहयोगी होंगे। शंकर जी ने कहा कि हम तैयार हैं। पहली लीला मेरी होगी जन्म लीला, क्योंकि धरती पर आ रहा हूं तो धरती पर तो जन्म ही होता है ना, जन्म लीला। दूसरी लीला होगी विवाह लीला, मेरा विवाह होगा। अच्छा, आपको सही बता मैं, जन्म और विवाह ये तो आप सबके भी होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान ने कहा लेकिन मैं 5 लीलाओं को करूंगा। कोई भी जीव जो होता है वो 5 लीलाएं नहीं करता है, फिर उसकी केवल 3 लीलाएं ही होती हैं, जन्म लीला, विवाह लीला और मरण लीला। क्यों भैया? राम राम श्याम श्याम हो गया, सब बीच में सिस्टम रहता है ना, रोजगार व्यापार व्यवहार का,
ये नाते रिश्तेदार सब, ये सिस्टम बीच में चलता रहता है, लेकिन प्रमुख रूप से जन्म, विवाह और मरण, ठीक है ना। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मैं जीव नहीं हूं, मैं तो ब्रह्म हूं। भिन्नता होना चाहिए। जीव और ब्रह्म में अगर भिन्नता नहीं रहेगी तो फिर जीव ब्रह्म में कोई अंतर ही नहीं माना जाएगा। कोई मतलब ही नहीं कि कौन जीव है कौन ब्रह्म है। मेरी 5 लीलाएं होंगी, जीव की 3 लीलाएं होती हैं, लेकिन ब्रह्म जब नर लीला करता है तो उसमें 5 2 और बढ़ जाती हैं। का कौन? एक तो उसकी वन लीला होती है, और वन लीला के बाद में फिर जितने भी दुष्ट होते हैं, राक्षस होते हैं, उनसे वो लड़ता है, उन्हें नष्ट करता है। उसको रणलीला कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रणलीला। क्योंकि दुष्टों को मारने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती है उसे, तब दुष्टों का संहार होता है, तब राक्षसों का संहार होता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अच्छा, आपको एक बात बताओ, भगवान ने वन लीला इसलिए स्वीकार की क्योंकि वन में 2 रहते हैं, बाबा और बागी। अब तो बागी समाप्त हो गए, लेकिन बोलो ये जंगल में रहते थे कि नहीं? बाबा और बागी, ये 2 जो है वन में रहते थे। आपको एक बात बतावें, बड़ी अद्भुत बात है, ये महत्वपूर्ण बात है, सुनते जाओ। क्योंकि आज भगवान 6 सवा 6 बजे आएंगे, उनका जन्म होगा और फिर प्रार्थना होगी, फिर उत्सव मनेगा, फिर जो है एक बधाई 2 बधाई गीत होंगे जन्म के, तो वही टाइम तो रोज का हो जाएगा। लेकिन अभी तो कथा सुनिए आनंद से। समझ में आ रही है कथा की नहीं? हाँ, इसलिए तो मैं एक एक शब्द को बहुत सरल करके आप तक पहुंचा रहा हूं, सबकी समझ में आ जाए। तो वन लीला, ये वन लीला का अर्थ क्या है? वन लीला का अर्थ है असुर मार था पहि सुरन राखें निज श्रुति से तु, और जग विस्तार ही विसद जस राम जन्म कर हेतु। जग विस्तार ही विसद जस, जगत का विस्तार करना है, देवों का सम्मान करना है, महात्माओं को सुरक्षित करना है और राक्षसों का संहार करना है, ये लक्ष्य है। इसलिए वन लीला में भगवान ने संत और राक्षस इन 2 के प्रति क्या भाव रखा? बोले संतों की रक्षा की है और राक्षसों का संहार किया है। ये वन लीला और रणलीला। वन लीला में संतों को आश्वासन दिया और ढूंढ ढूंढ करके रणलीला में राक्षसों को मारा, ये रणलीला है। ये 4 लीलाएं हो गई और 5वीं लीला है भगवान की राजलीला। इसलिए भगवान ने 5वीं लीला में अयोध्या के सिंहासन को स्वीकार किया और 11,000 वर्ष तक भगवान ने श्री अयोध्या धाम में राज्य किया है। उसी का नाम हुआ राम राज। लेकिन वन लीला और रणलीला में शंकर जी का कहाँ योगदान है, और विवाह लीला में? तो देखो भाई, एक एक लीला की चर्चा हम सुनाएंगे। आज जन्म लीला सुनो, इसमें शंकर जी का कहाँ योगदान है, और कल नहीं तो परसों विवाह लीला की चर्चा होगी। क्योंकि कल तो नहीं हो पाएगी, परसों विवाह लीला की चर्चा होगी, तो उसमें भी शंकर जी की भूमिका, और वन लीला की चर्चा होगी, उसमें भी शिव जी की भूमिका, और रणलीला और राज्य लीला, इन सब में शिव जी का योगदान कितना है और किस रूप में है, इसकी व्याख्या आपको प्रतिदिन श्रवण कराई जाएगी। तो आज भगवान कह रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म कह रहा है कि हे शिव जी, अब तो भक्त पीछे पड़ गया है, इसलिए मुझे आना ही पड़ेगा, अब मेरा सहयोग करो। शंकर जी ने कहा कि आप तो आदेश करो। कहा पहली बात तो यह है कि मुझे आना है तो मेरा श्रृंगार करो। श्रृंगार, आपको एक बात बताएं, मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है पत्थर में तो नाक, आंख, ओंठ, कपोल, हाथ, पैर, उदर, बोले सब बनाता है कि नहीं? याद रखना, यही तो श्रृंगार है। बोलो है श्रृंगार कि नहीं? जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है तो हर अंग को अंकित करता है और हर अंग में इतनी खूबसूरती से वो नेत्र बनाएगा कि बनाते समय ही श्रृंगार हो जाएगा आंख का। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि जब बनाएगा वो तो इतना सुंदर आंख बनाएगा कि उसका रचना के साथ साथ श्रृंगार, क्यों भाई, एक साथ ही हो जाता है। भले ही वो रंग भरने लगता है तो रंग भरेगा, लेकिन क्रम से ही वो करेगा, सिस्टम बनाएगा। भगवान शिव ने श्रृंगार किया है। आप कहोगे महाराज कैसे किया है, तो सुनना मेरी बात को। भगवान ऐसे प्रकट होने जाए, ऐसे प्रकट हो रहे हैं जैसे नील सरोवर नीलमणि। नीलमणि, नीली, नीला रंग। आकाश कैसा रंग? नीला रंग है ना आकाश का।
तो नीला रंग है नहीं भगवान का। लेकिन शंकर जी जो है भस्म के प्रेमी हैं, इसलिए शंकर जी ने जब श्रृंगार किया तो पूरे शरीर पर भस्म लगा दी। अच्छा, भस्म लगाई तो बोलो रंग कैसा हो गया, जल्दी बोलो। सांवले नहीं है, लेकिन रंग हो गया सांवला, क्योंकि भस्म लगा दी। अरे भाई, किसी काले शरीर पर पाउडर लगा दिया जाए तो गोरा बन जाता है वो कि नहीं बन जाता, जल्दी बोलो। हैं, वो गोरा दिखने लगता है, शरीर काला है, लेकिन कोई ऐसा केमिकल लगा दिया है कि जिससे गोरा गोरा प्रतीत होने लगा, यानी हाथ भी चेहरा भी सब रंग ही बदल गया। ये श्रृंगार है। ऐसे ही भगवान शिव ने अपने भाव के आधार पर, भावना के आधार पर जैसे ही चिंतन किया तो चिंतन में भस्म लगाई, और जैसे ही भस्म लगाई तो भगवान का शरीर कैसा दिखने लगा, वो निर्गुण ब्रह्म का पिंड ही नील सरोवर नीलमणि नील नीर धर श्याम, नीला नीला पिंड दिखाई देने लगा। अब याद रखना, स्तुति करने लगे। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, ये शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। शिव जी ने जैसी प्रार्थना की भगवान वैसे ही होते गए, है ना, वैसे ही होते गए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, अकेले नहीं आना है, फिर अकेले नहीं आना है। सीता समारोपित वाम भागम, आप अकेले नहीं हैं, भले ही एक आएंगे, अकेले आएंगे, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। आप अकेले नहीं हैं, आप जो है दो रूपों में दिखाई देंगे, वस्तुतः आप एक ही हैं, लेकिन आपके दो रूप हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। आपके हृदय में भगवती सीता का निरंतर वास है, इसका यह अर्थ है, इसलिए अकेले कहां हैं। जैसे उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम, भगवान नृसिंह जब प्रकट हुए थे तो उनके हृदय में कौन बैठी थी, बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी यस्य च वक्षसि, लक्ष्मी हृदय के अंदर बैठी हैं। जैसे विष्णु भगवान के हृदय में सदा लक्ष्मी बैठी हुई हैं, लक्ष्मी एक पल एक क्षण भी अलग नहीं होती हैं, वैसे ही भगवान श्री राम के हृदय में भगवती सीता विराजमान हैं, एक पल एक क्षण भी अलग नहीं होती। इसलिए नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, ये प्रार्थना में ही श्रृंगार है, और यही निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने की प्रार्थना है। ये निर्गुण ब्रह्म को सगुण बनाने वाली प्रार्थना है, और इस प्रार्थना को भगवान शिव ने किया है। और जैसी प्रार्थना करते गए भगवान शिव, वैसा ही अंगों का अभ्युदय होता गया। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। अच्छा बोलो, इसमें धनुष बाण की चर्चा हुई है कि नहीं? ऐसे नहीं आने हैं आपको, फिर धनुष बाण होना चाहिए। तो नील सरोवर नीलमणि नील नीरधर श्याम, लागे तन शोभा निरखो कोटि कोटि शतका, नमामि रामं रघुवंशनाथम परम शक्ति समेत। भगवान शिव करते गए, जिस प्रकार के अंगों की और जिस प्रकार के भगवान के शस्त्रों की, वैसे ही चर्चा करते गए, करते गए। इसलिए मालूम होना चाहिए कि आज जो धनुष मिले हैं, चाहे भगवान नारायण को मिले हो, चाहे भगवान को मिले हो,
राम जी के पास है, राम के पहले परशुराम अवतार में धनुष परशुराम जी के पास है, जबकि पहचान परशुराम जी है। लेकिन बोलो धनुष दिया कि नहीं दिया, क्यों राम को क्या मतलब है? तो ये धनुष कहाँ से मिला था परशुराम जी को? भगवान शिव से मिला था। भगवान नारायण को कहाँ से मिला? उन्हीं शिव जी से। इसलिए भगवान शिव की भूमिका सबसे बड़ी है। और मैं कहता हूं कि रामा अवतार हो चाहे कृष्णा अवतार हो, भगवान शिव की भूमिका सभी के साथ है। भगवान विष्णु के साथ है, भगवान कृष्ण के साथ है, भगवान राम के साथ है, और आपको गजब की बात बताएं, भगवान परशुराम के साथ है। भगवान शिव की भूमिका सबके साथ में है। इसलिए शिव सर्वत्र है और सर्वव्यापी हैं। भगवान शिव ऐसा कोई भी नगर नहीं होगा, गांव नहीं होगा, झोपड़ी नहीं होगी जिसके पास में शिव जी का स्थान ना बना हो। इसलिए इतनी जनप्रियता भगवान शिव को मिली है, इतनी जनप्रियता किसी को नहीं मिली है। अच्छा, मैं कहता हूं कि शिव अभिषेक करें विधि नाना। इक्ष्वाकु वंश में, सूर्य वंश में, रघुवंश में शिव अभिषेक की परंपरा है कि नहीं? भरत जी ने शिव अभिषेक किया। महाराज दशरथ ने सुमिर महेश ही कहा निहोरी, बिनती सुनो सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। बोलो शिव जी की भूमिका है कि नहीं? शिव जी कहां नहीं है? इसलिए आज भगवान की 5 लीलाओं में भगवान शिव की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़े सहयोगी हैं भगवान शंकर, भगवान शिव। आज जैसे ही चिंतन किया, प्रार्थना की, वैसे ही निर्गुण के अंग होने लगे। रंग और अंग दोनों ही निकल पड़े, रंग और अंग दोनों ही। अब तो क्या कहना, शक्ति के संग अंग रंग, अपनी आदि शक्ति के संग, परम शक्ति समेत अब तरी। यह है शिव जी का प्रभाव। आपको एक बात बताएं, भले ही हम कहते हैं कि शिव जी भगवान हैं, तुम कहते हो शिव भगवान हैं, लेकिन शिव जी कहते हैं हम भक्त हैं। बोलो शिव जी क्या कहते हैं, जल्दी बोलो, हम भक्त हैं। अच्छा, वही शिव जब हनुमान बने तो हम सब कहते हैं हनुमान हनुमान हनुमान, लेकिन हनुमान जी कहते हैं हम राम भक्त हैं। बोलो क्या कहते हैं हनुमान जी, हम राम भक्त हैं। ऐसे शिव जी कहते हैं हम राम भक्त हैं। तो शिव जी से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है, हनुमान से बड़ा कोई राम भक्त नहीं है। वही शिव हनुमान बने हैं। इसलिए शिव और हनुमान में कोई अंतर नहीं है। 11वें रुद्र में भगवान शिव हनुमान बन करके अवतरित होते हैं। तो चाहे शिव रूप में हो तब भी राम भक्त हैं, चाहे हनुमान जी के रूप में हो तब भी राम भक्त हैं। इसलिए उन्होंने भी अपने को भक्त ही माना है। तो हम सबको क्या बनना है, राम जी का भक्त बनना है। समझ रहे हो कि नहीं? इस चक्कर में मत पड़ना कि हम सखा बन जावें, इस चक्कर में मत बनना हम बाप बन जावें। समझ रहे हो कि नहीं? आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या राम जी के गुरुजी बन गए आजकल युग में लोग। क्यों भाई राम जी के गुरुजी? बोले हम तो राम जी के गुरुजी हैं। कोई कहता है कि हम राम जी के दोस्त हैं, मित्र हैं। इन बातों से काम बनने वाला नहीं है प्यारे। अच्छा, अगर तुम हो भी तो ये कहने का विषय नहीं। बोलो अंतर्मन की भावना है। अच्छा सही बताओ, ये कहने का विषय है कि अंतर्मन की भावना है? जल्दी बोलो। अंतर्मन का भाव है, इसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। न तो तुम राम जी के मित्र बनने की कोशिश करना, न तुम राम के गुरु बनने की कोशिश करना, न राम के पिता बनने की कोशिश करना। तुम तो राम जी के भक्त बनने की कोशिश करना। भक्त बन जाओगे तो याद रखना, करो सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। भगवान बिल्कुल माँ बन जाएंगे और बच्चा मान करके तुम्हारी देखरेख करेंगे, पूरी तरह से सुरक्षा भी करेंगे, और पालन पोषण से लेकर के संरक्षण सुरक्षण सारा दायित्व किसके हाथ में होगा? भगवान के हाथ में होगा। इसलिए सो केवल भगतन हितला, सो केवल भक्तों के लिए भगवान आते हैं। आज महाराज मनु भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन दर्शन करने के बाद भावना में परिवर्तन आ गया। क्या परिवर्तन आया?
दान सरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सतभाव, चाहो तुम ही समान सुत। इसका मतलब है बाप बनने वाली भावना आ गई। भाई समान सुत ठीक है, आपके समान सुत मिले, तो जब आपके समान सुत मिले, लेकिन कंडीशन ये है राम समान राम निगम कहे, राम के समान केवल राम है, दूसरा कोई है ही नहीं। तो फिर बोलो भाई धर्म संकट आ गया कि नहीं? उस ब्रह्म को ही बेटा बनना पड़ेगा, और जब बेटा बनना पड़ेगा तो मनु क्या बनेंगे? बोलो बाप। इतनी तपस्या करी, इतनी प्रार्थना करी, भगवान निर्गुण से सगुण हो गए, लेकिन डिमांड करी तब क्या करी? बोलो भाई डिमांड में यही कि चाहो तुम्हें समान सुत, आपके समान सुत चाहता। भगवान ने कहा बहुत ही होशियारी का प्रश्न हो गया, मेरे समान सुत। समस्या यह है कि राम समान राम निगम कहें, राम के समान केवल राम है। आपको बता दें, दो ऐसे इस धरती पर महाभाग आए कि जिनके समान कोई दूसरा नहीं हुआ। कौन? राम समान राम निगम कहें, और दूसरे भरत भरत समजान। भरत के समान केवल भरत ही हुए हैं, कोई दूसरा नहीं हुआ है, और राम के समान केवल राम हुए हैं, दूसरा कोई नहीं हुआ है। इसलिए भरत राम एक ही अनुहारी, सही सा लख न सकई नर नारी। भरत के समान भरत हैं, राम के समान राम हैं, इसलिए राम और भरत एक ही है प्यारे। बस अंतर इतना है कि ये क्षीर साई विष्णु हैं भरत, और श्री राम वैकुंठाधिपति विष्णु हैं। वैकुंठ में निवास करने वाले विष्णु राम हैं, और क्षीर सागर में निवास करने वाले विष्णु क्या है? भरत हैं। इसलिए भरत क्या है? समुद्र है, और राम क्या है? हिमालय है। तो हिमालय का संबंध किससे है? हिमालय का संबंध प्यारे होता है ऊंचाई से, और समुद्र का संबंध होता है गहराई से, क्योंकि क्षीर सागर का संबंध गहराई से और वैकुंठ का संबंध ऊंचाई से। इसलिए इतना ही अंतर है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब आगे की बात सुनो, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बढ़िया बात। चाहो तुम्हें समान सुत। भगवान ने कहा इसका मतलब है कि हमें पुत्र बनना पड़ेगा, तो आपको हम पिता बनाएं, आपका मैं पुत्र बन जाऊं, आपके मन में यही इच्छा है। महाराज मनु बोले नहीं नहीं, ये इच्छा नहीं है, आपके समान पुत्र मिले। हमारी इच्छा थोड़ी कि हम आपके बाप बन जाए, आपके समान पुत्र मिले। प्यारे बात तो यही है। महाराज मनु को उत्तानपाद जी मिले। निश्चित रूप से उत्तानपाद का जीवन विवादित हुआ, क्योंकि सुरुचि और सुनीति के कारण। बोलो सुनीति और सुरुचि के कारण। दो पत्नियां हैं ना, कौन कौन है दो पत्नी? एक तो सुनीति है, दूसरी सुरुचि है। इन दोनों में विवाद हो गया। सुरुचि जो है वो रुचि से संबंधित डिमांड करती रहती है, यश वैभव से प्रभावित रहती है, लेकिन सुनीति जो है वो नीति धर्म और सत्य इन पर आश्रित है। बोलो है कि नहीं? इसलिए आपको एक बात बतावें कि कहीं ना कहीं उत्तानपाद का जीवन विवादित हो गया, और मुझे लगता है कि दो पत्नी वालों का जीवन विवादित ही होता है ज्यादातर। मुझे तो ऐसा लगता है, खैर हमें कोई अनुभव नहीं है, हम तो छोटी उम्र से ही साधु बन गए, हमको ये सब अतनी पत्नी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि हमें पत्नी नहीं मिली, हमें तो पत्तल मिली। हाँ, भंडारों में पत्तल, शुरू से ही पत्तल भंडारे। साधु रहे, अच्छा साधु को क्या मिलता है? बोलो पत्तल ही मिलती है कि नहीं मिलती? भंडारों में रहे भैया, खूब भंडारे पाए हैं। और भंडारों का संबंध थाली से नहीं होता है, पत्तल से होता है। पत्तल पर यदि प्रसाद ग्रहण कर रहे तभी भंडारा है, वो याद रखना, तभी वो क्या है? भंडारा है। और यदि आप पत्तल पर भोजन नहीं कर रहे हैं तो भंडारा नहीं है। आजकल सिस्टम चल गया, पॉलीथिन में बांधो, घर ले जाओ। बोले क्या है? बोले भंडारा है, ये लटकता हुआ चला जा रहा है भंडारा, रास्ता में दिखाते चले जा रहे हो, देखो क्या है? बोले भंडारा है। अरे भाई पत्तल वाला सिस्टम, प्रसाद को ग्रहण करो। पत्तल की बड़ी महिमा है प्यारे। आपको सही बतावें, यज्ञ वेदिका पर जब आप यजमान बन के बैठते हो तो साकिल किस पर रखी जाती है? जल्दी बोलो। पत्तल पर साकिल होती है कि नहीं होती है? लेकिन पत्तल का अर्थ है कि पलाश का पत्ता होना चाहिए। किसका होना चाहिए? पलाश का ही पत्ता होना चाहिए। वो पत्तल है जिस पर हविष्यान्न रखा हुआ है, बड़ी महिमा है उसकी। तो ये नहीं है कि सोने चांदी के पात्र हों। मैं कहता हूं कि सोने चांदी के पात्र से भी ज्यादा पवित्र जो है पलाश के पत्तों की पत्तल होती है प्यारे। इसलिए पत्तल पर जो प्रसाद ग्रहण किया जाता है वही भंडारा माना जाता है, वही है प्रसाद।